तो हम जीरो हीरोज़ को कह ज़रूर रहे हैं, लेकिन बिल्कुल हम जीरो होने का भी वेट नहीं करेंगे। तो ये स्ट्रेटजी हम 1 घंटे के लिए बनाएंगे, यानी कि हम 1:30 पर इसमें एंटर होंगे और 2:30 पर हम यहाँ से एग्जिट हो जाएंगे। और उस समय जो हमारा प्रीमियम रहेगा, यानी कि जो हम प्रीमियम पे करेंगे उसके 50% का ही हम क्या लेंगे, यहाँ पर रिस्क लेंगे। यानी कि हमारा एक तरह से जो स्टॉप लॉस होगा वो टोटल प्रीमियम के 50% का रहेगा। अगर सपोज करो 2000 रुपीज़ प्रीमियम हमने पे किया है तो 1000 रुपीज़ का हम यहाँ पर मैक्सिमम रिस्क लेंगे, यानी कि उसको लॉस होने का वेट करेंगे और उस समय फिर हम एग्जिट कर जाएंगे। Investment in securities are subject to market risk. Please carry out your due diligence and read all the related documents carefully before investing. चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। सो स्टूडेंट, आज हम एक ऐसी स्ट्रेटजी डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि जीरो हीरो भी कहते हैं स्ट्रेटजी को, और एक्सपायरी पे ये बहुत अच्छे से काम करती है। अगर हम इसको एक्सपायरी टू एक्सपायरी भी यूज करें, और ख़ासकर इंडेक्स के जो ऑप्शंस होते हैं, चाहे वो बैंक निफ्टी के ऑप्शंस हों या फिर वो निफ्टी के हों, सेंसेक्स के हों, मोस्टली जो भी हमारे इंडेक्सेस होते हैं, हम इसको स्टॉक के ऑप्शंस में नहीं, इंडेक्स के ऑप्शंस में स्ट्रेटजी को यूज करते हैं। ठीक है, इसको इवेंट स्ट्रेटजी भी कहते हैं, क्योंकि ये इवेंट के टाइम पे भी यूज़ की जाती है। जब कोई इवेंट होता है, मींस कोई किसी कंपनी के अगर रिजल्ट्स आने वाले हैं या किसी कंपनी के बारे में कोई न्यूज़ आने वाली है, तो उस कंपनी में भी, यानी कि उस स्टॉक के ऑप्शंस में भी हम ये स्ट्रेटजी बना सकते हैं। बट स्टॉक्स में तभी बनाएंगे इस स्ट्रेटजी को जब कोई न्यूज़ का इम्पैक्ट होने वाला हो। ठीक है, लेकिन उस समय ये स्ट्रेटजी हम तब बनाते हैं जब इवेंट होने से 2 दिन पहले। ऐसा नहीं कि जो इवेंट है उसे 1 दिन पहले बना रहे हैं या इवेंट वाले दिन, क्योंकि उस समय वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है और आई भी बहुत हाई होती है और इसलिए प्रीमियम हाई हो जाते हैं। तो बनाने का फ़ायदा तभी है इवेंट से कम 2 दिन पहले। ठीक है, और अगर हम एक सेफ ट्रेडर हैं तो इवेंट से पहले हम एग्जिट भी कर सकते हैं, या फिर जैसे ही वन साइडेड कोई मूवमेंट हो हम उसमें से एग्जिट कर सकते हैं। तो ये तो हो गया कि अगर हमें इवेंट के टाइम पे कोई स्ट्रेटजी यूज़ करनी है। इंडेक्स में भी है, मान लो बजट का सेशन है, कोई इलेक्शन का टाइम है, उस समय हम इंडेक्स में बना सकते हैं। बट अगर हमें वीकली बेसिस पर या फिर मंथली एक्सपायरी में अगर ये बनानी है तो वो हम इंडेक्सेस में कैसे देख सकते हैं। तो कई बार हम देखते हैं कि मार्केट में कई बार वन साइडेड एक बड़ा मूव आ जाता है। ठीक है, और ये मूव नॉर्मली हम देखते हैं कि जब सेकेंड हाफ होता है, यानी कि सेकेंड हाफ के, क्योंकि मॉर्निंग मार्केट में एक वॉलेटिलिटी होती है, काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट होती है, फिर मार्केट फ्लैट होती है। अब सेकेंड जो मार्केट में मूव आता है वो 1:30 के बाद आता है, और 1:30 पे मूव आने का रीज़न क्या होता है कि उस समय बहुत सी यूरोपियन मार्केट जो है वो ओपन होती हैं। अब यूरोप में मार्केट गैप अप ओपनिंग होती है या गैप डाउन ओपन होती है, तो उसका एक इम्पैक्ट इंडियन मार्केट में भी देखा जाता है। और खासकर जो इंडेक्स होते हैं, और इंडेक्स काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएट करते हैं, तो उस समय हम एक ऐसी स्ट्रेटजी बना सकते हैं कि अगर वन साइडेड कोई बड़ा मूव आता है उसके बेसिस पर, तो वो हमें एक अच्छा प्रॉफिट दे सकती है। और क्योंकि उस समय, क्योंकि एक्सपायरी है, एक्सपायरी वाले दिन प्रीमियम ऑलरेडी काफ़ी कम हो चुके होते हैं, क्योंकि उस समय थीटा ऑलमोस्ट बिल्कुल जीरो होने के आसपास होता है, तो उसमें डेल्टा ज़्यादा होता है, यानी कि जो मूवमेंट आती है वो डेल्टा के बेसिस पे आती है। क्योंकि जैसे जैसे स्पॉट प्राइस बढ़ेगा उसी स्पीड से क्या होगा, प्रीमियम इंक्रीज होते हैं। तो यानी कि उस समय टाइम वैल्यू तो बहुत कम रह जाती है, तो मेन जो मूवमेंट आती है वो डेल्टा के बेसिस पे आती है। और डेल्टा किसके बेसिस पे रिएक्ट करता है, जो स्पॉट प्राइस में चेंज आता है। अगर सडनली मार्केट काफ़ी हाई हुई तो सडनली प्रीमियम उसी रेशियो में क्या होता है, वहाँ पे इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। ये स्ट्रेटजी हम बेसिकली कब बनाएंगे, जब यूरोपियन मार्केट ओपन होती है, और यूरोपियन मार्केट ओपन होने का टाइम क्या होता है, 1:30 PM होता है। और उस समय मार्केट में भी, उस समय भी एक वॉलेटिलिटी मार्केट में देखी जाती है, और खासकर एक्सपायरी वाले दिन, और एक्सपायरी वाले दिन बड़ा मूव है। तो यहाँ पे हमारा क्या है, क्योंकि उस समय प्रीमियम ऑलरेडी काफ़ी कम हो चुके होते हैं और जो मूवमेंट आती है वो डेल्टा के बेसिस पर आती है, तो यहाँ पर हम एक रिस्क ले सकते हैं। क्योंकि ये हम जैसे कि कह रहे हैं कि जीरो हीरो, तो जीरो हीरो का मीनिंग ये नहीं है कि बिल्कुल हम प्रीमियम का जीरो होने का वेट करेंगे। तो जीरो हीरो उस समय भी कह देते हैं कि बिल्कुल या तो हम प्रीमियम को जीरो कर दें, ठीक है, या फिर हमें एक बड़ा प्रॉफिट देखने को मिले। तो हम जीरो हीरोज़ को कह ज़रूर रहे हैं, लेकिन बिल्कुल हम जीरो होने का भी वेट नहीं करेंगे। तो ये स्ट्रेटजी हम 1 घंटे के लिए बनाएंगे, यानी कि हम 1:30 पर इसमें एंटर होंगे और 2:30 पर हम यहाँ से एग्जिट हो जाएंगे। और उस समय जो हमारा प्रीमियम रहेगा, यानी कि जो हम प्रीमियम पे करेंगे उसके 50% का ही हम क्या लेंगे, यहाँ पर रिस्क लेंगे।
यानी कि हमारा एक तरह से जो स्टॉप लॉस होगा वो टोटल प्रीमियम के 50% का रहेगा। अगर सपोज करो 2000 रुपीज प्रीमियम हमने पे किया है तो 1000। ऐसे कोर्स के बारे में बात करना चाह रही हूँ जिस कोर्स को करने के बाद आपके लिए सारे दरवाजे खुल जाते हैं, आप जो करना चाहें वो कर सकते हैं। आप इस फील्ड में जॉब करना चाहें आप जॉब कर सकते हैं, आप अपना खुद का ब्रोकिंग हाउस ओपन करना चाहें आप अपना ब्रोकिंग हाउस ओपन कर सकते हैं, आप सेल्फ ट्रेडिंग करके पैसा कमाना चाहें आप वो कर सकते हैं, आप फ्रीलांसिंग करना चाहें वो कर सकते हैं। तो दोस्तों ऐसी चीज आपको कहां मिलेगी जिसके बेसिस पर आप कुछ भी कर सकते हैं और बहुत सारा पैसा अर्न कर सकते हैं। कोर्स का नाम है एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट। एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट जो कोर्स है ये NIFM नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट का सबसे बेस्ट कोर्स है, क्योंकि जिस भी स्टूडेंट ने ये कोर्स किया है वो आज बहुत ही अच्छे लेवल पर जॉब कर रहा है। एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट के कोर्स की ड्यूरेशन है 1 ईयर और 1 ईयर के अंदर हम लोग आपको वो सारी चीजें सिखाते हैं जो चीजें रिक्वायर्ड होती है इस इंडस्ट्री में एंटर करने के लिए। इस कोर्स के 5 लेवल्स होते हैं जिसमें हम लोग बेसिक से लेके एडवांस तक सब चीजें सिखाते हैं। और दोस्तों हमारे यहाँ पे जो हमारे टीचर्स हैं वो बहुत ही एक्सपीरियंस टीचर्स हैं, 15-15 20-20 साल के साथ उनका एक्सपीरियंस है और उनको इसी मार्केट का एक्सपीरियंस है। प्रैक्टिकली वो लोग आपको टीच करेंगे और दे आर वेरी डाउन टू अर्थ। आपको किसी भी टाइम पर कोई भी डाउट है कोई भी क्वेरी है, आप एक चीज को अगर 10 बार भी पूछेंगे तो वो आपको बड़ी ही इजीली आपके डाउट्स क्लियर करेंगे। इसका हम यहाँ पर मैक्सिमम रिस्क लेंगे, यानी कि उसको लॉस होने का वेट करेंगे और उस समय फिर हम एग्जिट कर जाएंगे। यानी कि जो भी है, अगर हमारा लॉस हो रहा है तो एग्जिट करेंगे या फिर अगर हमें प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट का हम वेट करेंगे। यानी कि वन साइडेड अगर बड़ा मूव आ रहा है तो वहां पे हम पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं और एक बड़े प्रॉफिट के लिए वेट करेंगे और जैसे ही हमारा वन साइडेड प्रॉफिट आएगा हम वहां से फिर अपनी स्ट्रेटजीज में से एग्जिट होंगे। अब यहाँ पे हम एक एजम्पशन करते हैं कि सपोज ये जो स्ट्रेटजी है हम बैंक निफ्टी में बना रहे हैं, क्योंकि ऐसे इंडेक्स में वैसे ज़्यादा काम करती है जहाँ पर वॉलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा होती है, मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा होती है। क्योंकि जो बैंकिंग सेक्टर है वो हाई बीटा सेक्टर होता है और वॉलेटिलिटी जो बैंकिंग सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा देखी जाती है वो बैंक निफ्टी में भी देखते हैं। तो ये हम बैंक निफ्टी बना सकते हैं। सेम सेंसेक्स में भी वॉलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा रहती है, तो वीकली एक्सपायरी में हम इसको सेंसेक्स में भी यूज़ कर सकते हैं या जो मंथली एक्सपायरी है वो बाकी जो इंडेक्सेस है उसमें भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो यानी कि ये इंडेक्स बेस्ड स्ट्रेटजी है, क्योंकि स्टॉक्स ऑप्शंस में हम इसको कब यूज करेंगे जब किसी स्टॉक्स को लेके कोई न्यूज़ का इम्पैक्ट होने वाला हो, उसके बारे में कोई न्यूज़ आने वाली हो या उसके कोई रिजल्ट्स आने वाले हों, तभी हम क्या है ये स्ट्रेटजी स्टॉक्स में बनाएंगे। अदरवाइज हम एक्सपायरी वाले दिन इसको किस में यूज करेंगे, इंडेक्स में यूज करेंगे। सो हमें करना क्या है, 1:30 PM पर हमें सबसे पहले देखना है इंडेक्स का स्पॉट क्या है। अब सपोज निफ्टी का जो स्पॉट है बैंक निफ्टी का, क्योंकि हम स्ट्रेटजी किस में बना रहे हैं, बैंक निफ्टी बना रहे हैं और बैंक निफ्टी बनाने का हमारा रीजन क्या है कि बैंक निफ्टी काफ़ी वॉलेटाइल रहती है, यानी कि बैंकिंग सेक्टर का एक हाई बीटा सेक्टर है और वॉलेटिलिटी यानी कि बीटा किसको कहते हैं जिसमें वॉलेटिलिटी ज़्यादा होती है। तो यानी कि अगर हम निफ्टी से कंपेयर करें तो बैंक निफ्टी और सेंसेक्स कहीं ज़्यादा वॉलेटाइल इंडेक्स है, तो उसमें ये ज़्यादा काम करेंगे, लेकिन बाकी इंडेक्सेस में भी हम इसको यूज कर सकते हैं। तो करने का तरीका क्या है कि सबसे पहले हमें क्या देखना है, स्पॉट देखना है। सपोज करो बैंक निफ्टी, अब ये हमने देखा सपोज करो बैंक निफ्टी का जो स्पॉट है वो है 54,000 का। बैंक निफ्टी का स्पॉट क्या है, 54,000 है और ये हमें कब चेक करना है, 1:30 PM पर हमें इसको चेक करना है कि उस समय जो भी स्पॉट हो। ये तो हमने एक एज्यूम किया है कि ये अगर लेवल होता है तो उस समय क्या करेंगे कि हम एक हायर स्ट्राइक, लेकिन बहुत हायर में मीन्स बहुत डीप में नहीं जाएंगे, यानी कि स्लाइटली हायर यानी कि स्लाइटली OTM। अब स्लाइटली जो OTM होगा, अब सपोज को स्लाइटली OTM यहाँ से 200 पॉइंट ऊपर का, और 200 पॉइंट ऊपर कितना हो गया, 54,200 का। तो यानी कि हम एक 54,200 का क्या करेंगे, एक कॉल ऑप्शन यहाँ पे क्या करेंगे, हम बाय करेंगे। सेकंड हम 200 पॉइंट लोअर स्ट्राइक, अब 200 पॉइंट का लोअर स्ट्राइक क्या हो गया, वो पुट का OTM हो गया, तो यहाँ पे हम एक OTM पुट ऑप्शंस को भी बाय करेंगे, यानी कि ये भी हम बाय करेंगे। और ये क्या है 53,800 का, यानी कि स्पॉट से 200 पॉइंट लोअर स्ट्राइक का पुट ऑप्शंस बाई करेंगे और 200 पॉइंट हायर स्ट्राइक का क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक कॉल ऑप्शंस बाई करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, राइट टू बाई भी है और राइट टू सेल भी है, यानी कि मार्केट अगर ऊपर जाएगी तो डेफिनेटली हमें कॉल से अनलिमिटेड प्रॉफिट आएगा और मार्केट डाउन जाएगी तो हमें पुट से हमें प्रॉफिट आएगा। अब हम ये एज्यूम करते हैं, सपोज करो उस समय कॉल का प्रीमियम है 30 रुपीज़ और पुट का प्रीमियम है 35 रुपीज़, तो टोटल हमें कितना प्रीमियम पे करना है, 65 रुपीज़। तो
तो 65 रुपीज़ को हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, लॉट साइज से, बैंक निफ्टी के लॉट साइज से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा सपोज करो टोटल जो हमारा ये क्या है, ये टोटल इन्वेस्टमेंट हो गया। यानी कि हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट क्या है, जो हम प्रीमियम को पे करेंगे वही हमारा मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट है और मैक्सिमम रिस्क भी है। तो रिस्क क्या है, इन्वेस्टमेंट। तो अब इसको हम क्या करेंगे, अब हमें एक, क्योंकि हमारे पास क्या है, ये स्ट्रेटजी हमें 1 घंटे के लिए बनानी है, क्या है 130 पर हम एंटर करेंगे और 230 पर इसमें से एग्जिट हो जाएंगे। जो भी हमारा प्रॉफिट है या लॉस है, या तो ये है, या सेकंड क्या करेंगे, हम मैक्सिमम इसमें जो रिस्क लेंगे वो टोटल प्रीमियम के 50% का ही रिस्क लेंगे, यानी कि इससे ज़्यादा का रिस्क नहीं लेंगे। ऐसे कोर्स के बारे में बात करना चाह रही हूं जिस कोर्स को करने के बाद आपके लिए सारे दरवाजे खुल जाते हैं। आप जो करना चाहें वो कर सकते हैं। आप इस फील्ड में जॉब करना चाहें, आप जॉब कर सकते हैं। आप अपना खुद का ब्रोकिंग हाउस ओपन करना चाहें, आप अपना ब्रोकिंग हाउस ओपन कर सकते हैं। आप सेल्फ ट्रेडिंग करके पैसा कमाना चाहें, आप वो कर सकते हैं। आप फ्रीलांसिंग करना चाहें, वो कर सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसी चीज आपको कहां मिलेगी जिसके बेसिस पर आप कुछ भी कर सकते हैं और बहुत सारा पैसा अर्न कर सकते हैं। कोर्स का नाम है एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट। एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट जो कोर्स है, ये NIFM नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट का सबसे बेस्ट कोर्स है, क्योंकि जिस भी स्टूडेंट ने ये कोर्स किया है वो आज बहुत ही अच्छे लेवल पर जॉब कर रहा है। एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट के कोर्स की ड्यूरेशन है 1 ईयर, और 1 ईयर के अंदर हम लोग आपको वो सारी चीजें सिखाते हैं जो चीजें रिक्वायर्ड होती है इस इंडस्ट्री में एंटर करने के लिए। इस कोर्स के 5 लेवल्स होते हैं, जिसमें हम लोग बेसिक से लेके एडवांस तक सब चीजें सिखाते हैं। और दोस्तों, हमारे यहाँ पे जो हमारे टीचर्स हैं वो बहुत ही एक्सपीरियंस टीचर्स हैं। 15-15, 20-20 साल के साथ उनका एक्सपीरियंस है और उनको इसी मार्केट का एक्सपीरियंस है। प्रैक्टिकली वो लोग आपको टीच करेंगे और दे आर वेरी डाउन टू अर्थ। आपको किसी भी टाइम पर कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, आप एक चीज को अगर 10 बार भी पूछेंगे तो वो आपको बड़ी ही इजीली आपके डाउट्स क्लियर करेंगे। यानी कि अगर हम 2000 रुपीज़ का प्रीमियम पे कर रहे हैं तो यानी कि हम 1000 रुपीज़ का यहाँ पर रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि ये एक्सपायरी टू एक्सपायरी स्ट्रेटजी है। बट अगर कई बार होता है कि निफ्टी में वन साइडेड बड़ा मूव आ जाता है, आप सपोज करो निफ्टी यहाँ से 200, 300, 400, 500 पॉइंट अप या फिर डाउन हो जाती है, तो यहाँ पर जो प्रॉफिट के जो चांसेस है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं और यहाँ पर आपका जो पैसा है वो 10 टाइम्स, 20 टाइम्स और 30 टाइम भी हो सकता है। यानी कि क्योंकि एक साइड है, वन साइडेड क्या होगा, हमारा लॉस होगा। अगर मार्केट अप गई तो हमारा लॉस किस में होगा, सिर्फ पुट में लॉस होगा, और पुट में हमारा मैक्सिमम लॉस क्या है, सिर्फ प्रीमियम का लॉस होगा 35 का। कॉल में हमारा अनलिमिटेड प्रॉफिट आएगा, ठीक है। और अगर मार्केट डाउन गई तो हमारा लॉस किस में होगा, सिर्फ कॉल के प्रीमियम में होगा। पुट से क्या आएगा, हमारा अनलिमिटेड प्रॉफिट आएगा। तो यानी कि ये कह सकते हैं कि ये, अगर हम इसका एक डायग्राम को देखें, अब डायग्राम इसको देखें, डायग्राम में तो क्या है, हमारा जो ये क्या है, ये क्या है, ये लॉस का एरिया है। वो कब है कि मार्केट में कोई मूवमेंट नहीं हुई, मार्केट में कोई वॉलेटिलिटी नहीं आई, तब यहाँ पे क्या होगा, टाइम डिके की वजह से प्रीमियम का लॉस होगा। लेकिन लॉस हमने जैसे कहा कि बिल्कुल हम जीरो होने का वेट नहीं करें, हम पूरा प्रीमियम जीरो होने का वेट करें। हम टोटल प्रीमियम का मैक्सिमम 50% का ही यहाँ पर रिस्क लेंगे और प्रॉफिट के लिए वेट करेंगे, क्योंकि अगर कोई वन साइडेड बड़ा मूव आता है तो यहाँ पर अगर मार्केट डाउन गई तो ये हमारा अनलिमिटेड प्रॉफिट है। क्या है ये, क्या है, मार्केट अनलिमिटेड प्रॉफिट है। और अगर मार्केट अप गई तब भी हमारे लिए क्या है, ये भी हमारा एक अनलिमिटेड प्रॉफिट है। हमारा रिस्क का एरिया क्या है, सिर्फ ये है। यानी कि इस एरिया में हमारा लॉस के चांसेस है जब क्या होगा, अगर मार्केट में कोई मूवमेंट नहीं होती है। अगर हम ये देखते हैं कि मान लो वीक में 4 एक्सपायरी अगर हम वीकली में देख रहे हैं, अब बैंक निफ्टी में तो मंथली एक्सपायरी होती है तो हमें एक बार ही चांस मिलेगा, लेकिन बाकी निफ्टी और सेंसेक्स में क्या होती है, वीकली एक्सपायरी होती है। अगर हम वीकली एक्सपायरी में भी स्ट्रैटेजी को यूज करते हैं, अगर हमारा कोई भी मे भी ऐसा नहीं कि एवरी एक्सपायरी में प्रॉफिट आएगा, लेकिन कुछ एक्सपायरी होंगी, लेकिन जिस एक्सपायरी में आपका प्रॉफिट आएगा तो वो प्रॉफिट आपका काफ़ी बड़ा प्रॉफिट होगा और जो हमारी इन्वेस्टमेंट से कहीं ज़्यादा का होगा। तो ये एक ऐसी स्ट्रेटेजी है, तो डेफिनेटली हर ट्रेडर के लिए, यानी कि जो भी ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो, खासकर जो ऑप्शंस बायर होते हैं, तो ऑप्शंस बायर के लिए सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी है। और सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी होने का मीनिंग क्या है, क्योंकि अप जाने पर भी प्रॉफिट के चांसेस है और डाउन जाने पर भी प्रॉफिट है, यानी कि बोथ साइड उसके प्रॉफिट के चांसेस हैं। लेकिन मैटर क्या है कि एंट्री और एग्जिट का, वो हमें ध्यान रखना है कि एंट्री हमें कब लेनी है, एग्जिट हमें लेना है, और अगर कोई इवेंट है तो तब हमें डेफिनेटली स्ट्रेटेजी को यूज करना चाहिए इवेंट के टाइम पे, इसलिए इस स्ट्रेटेजी को इवेंट स्ट्रेटेजी भी कहते हैं। तो यहाँ पे अब ये तो हो गया हमारा, अगर हमें ये स्ट्रेटेजी में देखना हो तो ये तो हमने देख लिया कि हमारा मैक्सिमम
मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट क्या है? अब मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट तो हमारा वही है, क्या है, जो हमने प्रीमियम पे किया है, तो ये हमारा मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट भी है। लेकिन जो अगर हम देखें, अगर हम प्रॉफिट की जो प्रोबेबिलिटी है उसको देखें, तो वो हमारी यहाँ पर है अराउंड 87% की हमारी प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी है, यानी कि प्रॉफिट होने के चांसेस हैं। यानी कि मेन चीज़ क्या देखते हैं कि हम प्रोबेबिलिटी देख रहे हैं, यानी कि पॉसिबिलिटी कितनी है कि उसमें हमारा रिस्क रिवॉर्ड क्या होता है, यानी कि प्रॉफिट होने के चांसेस क्या हैं। अब इसमें रिस्क तो काफ़ी क्या है, लिमिटेड है, क्योंकि उससे ज़्यादा तो लॉस हो ही नहीं सकता जो हमने प्रीमियम पे किया है। प्रॉफिट हमारा क्या है, अनलिमिटेड है। क्या है, प्रॉफिट यहाँ पर हमारे लिए अनलिमिटेड के चांसेस हैं। वर्ष क्या है, एक वन साइडेड कोई बड़ा मूव आना चाहिए, चाहे अप साइड का है या डाउन साइड का है। और नॉर्मली हम देखते हैं कि एक्सपायरी पे हमें एक अच्छा बड़ा मूव देखने को मिलता है। और प्रीमियम जो होते हैं, क्योंकि प्रीमियम जो होते हैं वो मल्टीपल हो जाते हैं, यानी कि जो 30 रुपीज़ वाला प्रीमियम हो सकता है वो 200 हो जाए, 300 रुपीज़ हो जाए, तो यही प्रॉफिट है। और वन साइडेड हमारा लॉस कितना है, सिर्फ जो हमने प्रीमियम पे किया है। तो एक में हमारा लॉस है, एक में हमारा अनलिमिटेड प्रॉफिट है। तो ये एक ऐसी बेस्ट स्ट्रेटजी है किसी भी ट्रेडर के लिए, जो स्ट्रेटजी को यूज करके एक्सपायरी पर एक जीरो हीरो कह सकते हैं, बट हम हीरो बनेंगे, जीरो नहीं, क्योंकि जीरो नहीं बनना है हमें। जीरो कब बनेंगे, जब हम पूरा प्रीमियम लॉस होने का वेट कर, लेकिन वो हमें नहीं करना है। तो हमें सिर्फ क्या रहना है, हमें 50% के लॉस पे ही हमें यहाँ से एग्जिट करना है, यानी कि उससे ज़्यादा का हमें रिस्क नहीं लेना है। हाँ, प्रॉफिट में हम वेट करेंगे, अगर मार्केट कोई वन साइडेड मूव दे रही है तो प्रॉफिट में हम जरूर वेट करेंगे, और वेट करेंगे अपने अनलिमिटेड प्रॉफिट के लिए। तो ये बेस्ट स्ट्रेटजी है और डेफिनेटली हर ट्रेडर के लिए है, एक्सपायरी के लिए और इवेंट के लिए।